नाजरीन, दुनिया में 5 बड़े ओशंस हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, एंटार्क्टिक ओशन और आर्कटिक ओशन। ये ओशंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और डिफरेंट जगहों पर आपस में मिलकर ओशियानिक बाउंड्रीज बनाते हैं। नाजरीन, जहाँ सारे ही ओशंस आपस में मिलकर मिक्स हो जाते हैं, वहाँ पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन आपस में मिलते तो हैं, लेकिन इनका पानी आपस में मिक्स नहीं होता। और सिर्फ पानी ही नहीं, इन ओशंस के अंदर पाई जाने वाली मैरीन स्पीशीज भी बहुत डिफरेंट हैं और अपने अपने ओशंस की बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करती। आज की हिस्ट्री एक्सप्लोरर की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि ये दो ओशंस आपस में कनेक्टेड होने के बावजूद मिक्स क्यों नहीं होते। नाजरीन, पैसिफिक ओशन अमेरिका के ईस्ट और ओशियानिया और एशिया रीजन के वेस्ट के दरमियान वाक़या है, जबकि अटलांटिक ओशन ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका और वेस्ट में अमेरिका के दरमियान वाक़या है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशन है, जिसका एरिया तकरीबन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स और इसका डीपेस्ट पॉइंट 36,070 फीट तक है। दूसरी जानिब अटलांटिक ओशन दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है, जिसका रकबा तकरीबन 107 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स और डेप्थ 12,080 फीट तक है। अटलांटिक और पैसिफिक ओशन एक साथ तो बहते हैं, लेकिन आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं हो सकते। इनका मिक्स होना इतना आसान नहीं है। दोनों ओशंस की डेंसिटीज, टेम्परेचर और डिफरेंट सैलिनिटीज हैं, जिसका मतलब है कि इन दोनों ओशंस का पानी आसानी से मिक्स नहीं होता, ख़ास तौर पर ओशन के ऊपरी हिस्से में, जहां ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सरफेस पर पैसिफिक ओशन कम नमकीन और गर्म होता है, जबकि अटलांटिक ओशन में बहुत ज़्यादा नमक होता है और उसकी डेंसिटी भी हाई होती है। ऐसा इसलिए होता है कि पैसिफिक ओशन में सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है और अटलांटिक ओशन के मुकाबले में एवेपोरेशन के ज़रिए कम पानी ज़ाया होता है। टेम्परेचर और साल्टीनेस इन दोनों ओशंस के दरमियान एक दीवार बनाते हैं, जो इन दोनों के पानी को आसानी से मिलने से रोकते हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां ये दोनों ओशंस आपस में किसी हद तक मिलते हैं। ऐसा ही एक एरिया ड्रैक पैसेज है, जो साउथ अमेरिका के दरमियान ओशन का एक तंग हिस्सा है। इस एरिया में दोनों ओशंस के पानी का एक खास बहाव होता है, जिसे सरकमपोलर कहते हैं। एक और जगह जहां ये दोनों ओशंस मिलते हैं वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक बड़ा रिवर है, जिसे मिसिसिपी रिवर कहते हैं। ये रिवर मड और फ्रेश वाटर का एक ग्रुप गल्फ में ले जाता है। ये फ्रेश वाटर इतना हैवी नहीं होता जितना गल्फ में पहले से मौजूद नमकीन पानी है। क्योंकि ये लाइटर है तो गल्फ की सतह पर रहता है, लिहाजा गल्फ ऑफ मैक्सिको में पानी की 2 लेयर्स होती हैं, नीचे नमकीन और ऊपर रिवर का लाइटर पानी। इसी वजह से गल्फ ऑफ मैक्सिको का पानी ब्राउनिश नजर आता है। नाजरीन, अटलांटिक ओशन में आपको डिफरेंट मैरीन स्पीशीज का एक ग्रुप मिलता है, जैसे कॉड फिश, हम्पबैक व्हेल और डिफरेंट टाइप्स की शार्क्स। और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन में पैसिफिक साल्मन, सी टर्टल्स, वाइट शार्क्स, कोरल रीफ्स और डिफरेंट टाइप्स की फिशेस हैं। दोनों ओशंस में 1 टन से ज़्यादा डिफरेंट मैरीन स्पीशीज हैं, लेकिन उनमें से हर एक का अपना स्पेशल इकोसिस्टम है। ये थी हिस्ट्री एक्सप्लोरर में आज ओशंस की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।